नमस्कार साथियों। आज हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के जो हैं योजनाओं से संबंधित जो हैं क्वेश्चन जो हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं योजना से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे नमामि गंगे योजना, जिसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जो है जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था और इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु जो है कार्य करें। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जो है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जो है खुलवाना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। और 26 फरवरी 2020 तक जो है वो 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। उसके बाद है इसके लाभ में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जो है जीवन बीमा भी जो है देते हैं। उसके बाद है मेक इन इंडिया, जिसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 से जो है स्टार्ट किया गया है और इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा देना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष अभियान योजना, जिसका जो है शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है चालू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना, जिसका शुभारंभ कब किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है इस चालू किया गया था और इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के जो है लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे कि इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को टीकाकरण किया जाता था, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए जो है टीकाकरण होगा। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है चालू किया गया था और इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को जो है किया गया और इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जो है एक प्रकार के शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत जो है 10 लाख रुपये तक लोन देने का प्रावधान किया गया। उसके बाद है अटल पेंशन योजना, जिसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है चालू किया गया। अटल पेंशन योजना और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति के जो है बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का जो है पेंशन प्राप्त कर सकता है 60 वर्ष के बाद, लेकिन जमा करना होगा 18 से 40 वर्ष तक। उसके बाद है स्मार्ट सिटी मिशन, जिसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था और इसका उद्देश्य था 100 शहरों को चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से जो है ये किया गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका शुभारंभ जो है 25 जून 2015 ईस्वी को किया गया और इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। उसके बाद है डिजिटल इंडिया मिशन, जिसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ और इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक निकली जनता को जो है उपलब्ध कराना। उसके बाद है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन, जिसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को जो है हुआ था
और इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ जो है 15 जुलाई 2015 को की गई थी और इसका उद्देश्य था सभी गांव का जो है विद्युतीकरण करना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी गांवों का जो है विद्युतीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद है सागरमाला परियोजना, जिसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था और इसका उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। उसके बाद है उदय योजना, जिसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है चालू किया गया था और इसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनी के जो है वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाले पहला राज्य थे वो झारखंड था। उसके बाद है श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन, जिसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया और इसका उद्देश्य था गांव का जो है क्लस्टर आधारित विकास करना। तो ये सभी योजना था और इसका जो है स्थापना कब हुआ, क्यों इस योजना के लाए गए थे, उनके बारे में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका शुभारंभ 1 मई 2016 ईस्वी को किया गया। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, तो जिसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड के राजधानी रांची से जो है किया गया था और इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का जो है कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा जो है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ जो है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम एलआईसी के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिक को जो है गारंटीकृत ब्याज दर पर जो है 10 वर्षों के लिए 8% होगी। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, जिसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 ईस्वी को हुआ था और 6ठी और 9वीं के बच्चों के डाक टिकट संग्रहालय में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना और इसका लाभ जो है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति जो है दिया जाना है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना के तहत। उसके बाद है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 ईस्वी को हुआ था और इसका उद्देश्य था 60 या इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक को जो है मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% के गारंटी शुद्धता जो है रिटर्न। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, जिसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 ईस्वी को विद्युत मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था और इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों तक जो है विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। उसके बाद है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये बार जो है सभी शिफ्ट के एग्जाम में लगभग 10 शिफ्ट होते हैं तो लगभग 5 से 7 शिफ्ट में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है चालू किया गया था और इसका उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता दिया जाए और यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। 4-4 मंथ पे 4-4 माह पे जो है साल में 3 बार दिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत कब किया गया? 24 फरवरी 2019 को किया गया। और इसमें कितने पैसा दिया जाता है किसान को? तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष।